नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में, आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज सोयाबीन के ऊपर। अब सोयाबीन के ऊपर आज के दिन जो चर्चा करनी है, उस चर्चा में महत्वपूर्ण मुद्दे दो रखेंगे हम आपके सामने। एक मुद्दा जो है वह है हमारी सोयाबीन की उपज के भावों को लेकर आने वाले समय में कुछ मजबूत आधार मिलने की नई संभावना जो बनी है, उस संभावना की जो खबर आ रही है पिछले 2 दिनों से, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और दूसरी चर्चा करेंगे हमारी सोयाबीन की उपज के बाजार भाव की स्थिति पर कुछ नकारात्मक असर डालने वाला एक कार्यक्रम अब आने वाले समय में नए सिरे से शुरू होने की संभावना जिसकी बनती है, उसके मुद्दे ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरी चर्चा हम करेंगे पिछले समय के दौरान, यानी कि जनवरी 2026 और दिसंबर 2025 के दौरान हमारी सोयाबीन के बाजार भाव की स्थिति में जब से सुधार की शुरुआत हुई, उस सुधार के आधार में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो था वह मुद्दा क्या था, और उसकी जो असर बनी बाजार में, वह असर अब आने वाले समय में ज्यादा आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती, उसके साथ जुड़े हुए क्या कारण है, ये तीनों मुद्दों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज की हमारी सोयाबीन की उपज का मुख्य मुद्दा, सोयाबीन की उपज के साथ जुड़ी हुई मुख्य चर्चा, ये तीनों मुद्दों की चर्चा दोस्तों। किंतु ये सारी चर्चा हम आपसे करें उसके पहले एक नजर डाल देते हैं वर्तमान में बाजार भाव सोयाबीन की स्थिति क्या है। तो आज का जो दिनांक है वह है फरवरी 7, 2026 और दिन है शनिवार का दिन है। और हम आपसे ये एपिसोड जब प्रस्तुत कर रहे हैं तो पहली सुबह के 8 बजे का समय है। तो आज की बाजार भाव की चर्चा जो भी हम आपसे करेंगे वह चर्चा करेंगे कल शुक्रवार के दिन की बाजार भावों के लेवल के आधार पर। आज की चर्चा करें तो कल के दिन सभी के सभी कृषि उपज मंडियां जो भी है जहां पर सोयाबीन की बिक्री होती है, उसमें से कुछ मंडियों में भावों में स्थिरता थी, कुछ मंडियों में भावों में कुछ नरमी थी, कुछ वर्ग में कुछ नरमी थी, कुछ वर्ग में कुछ भी नरमी उसी ही बाजार में नहीं थी। तो कुछ बाजारों में, कुछ वर्ग में कुछ सुधार भी बना था। तो कल का जो पूरा दिन बीता वह बीता पूरे के पूरे रूप से देखने का प्रयास करें तो मिला जुला रुख कल के दिन रहा। सोयाबीन के बाजार में भावों का लेवल देखे तो ऊंचे में प्रति क्विंटल मिल क्वालिटी सोयाबीन 5,750 से 5,800 रुपये तक, और निचले वाला दर्जा 4,200 4,300 से शुरू होकर 5,750 से लेकर 5,800 रुपये तक में बिकी कल के दिन हमारे किसान भाइयों की सोयाबीन। उसमें पुरानी वाली सोयाबीन भी पिछले साल की आई थी, कहीं पर उससे भी पुराने वाली सोयाबीन आई थी। तो उसके बाजार भाव की स्थिति दिखाई दे रही थी करीब करीब 4,400 रुपये से लेकर 4,800 रुपये, 4,850 रुपये तक। और पुरानी वाली सोयाबीन अभी हमारे जो भी किसान भाइयों के पास है उसके लिए ये समय अच्छा चल रहा है। तो अवश्य पुरानी सोयाबीन के लिए कोई भी किसान भाई के पास हो, वह इस समय के दौरान कोई ना कोई ठोस निर्णय अवश्य ले ले दोस्तों। नई वाली सोयाबीन इस सीजन की जो हो, उसमें से निचले वाला दर्जा हो, सामान्य दर्जा हो, तो उसके लिए भी समय अच्छा समझना चाहिए। बहुत अच्छी क्वालिटी, सुपर बेस्ट क्वालिटी या फिर एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी जिस किसान भाई के पास है, वह किसान भाइयों के लिए आने वाले समय में भी खास कोई चिंता का कारण नहीं है। अभी भी बाजार भावों की जो स्थिति है वह स्थिति कल के दिन मिले जुले रुख से कारोबार हुआ था। आने वाले सप्ताह में हो सकता है स्थिति में कुछ बढ़त भी बने या फिर पिछले दिनों के जैसी सामान्य स्थिति बनी रहे, और उसका जो आधार होगा वह आधार ज्यादातर होगा हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार में थोक कितनी आती है सोयाबीन की, कौन सी बाजार में कितनी आती है और कौन से वर्ग की कितनी आती है। तो ये बात हुई वर्तमान बाजार भावों की।
अब बात करते हैं आज की चर्चा के जो मुख्य मुद्दे हैं उस मुद्दे की। अब सबसे पहले देख लेते हैं अच्छी खबर, सोयाबीन के भावों को आने वाले समय में भी आधार देने वाली जो है वह क्या है, तो वह है अमेरिका और चाइना के बीच में पिछले 2 दिनों के दौरान जो भी कुछ प्रगति हुई है सोयाबीन के व्यापार को लेकर, उस प्रगति की खबरें अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर से जो जारी किया है, पूरी दुनिया के लिए एक संदेश के रूप में और खास करके अपने देश के किसानों के लिए जो संदेश दिया है, वह संदेश ऐसा उन्होंने दिया है कि इस वर्ष की अब जो समय अवधि बाकी बची है, यानी कि 2026 वाले पूरे वर्ष के दौरान अमेरिका के पास से चाइना जो सोयाबीन की खरीदारी करेगा उसका थोक बनेगा करीब 2 करोड़ मैट्रिक टन कच्चे सोयाबीन का। और ये जो थोक है वह थोक अपने आप में पिछले पूरे वर्ष के दौरान अमेरिका और चाइना के बीच में सोयाबीन का जो भी व्यापार हुआ उस व्यापार के हिसाब से बहुत बड़ा थोक है। और फिर उसके बाद वर्ष 2027 के लिए उससे भी ज्यादा सोयाबीन अमेरिका के पास से चाइना खरीदेगा। ऐसी खबर अमेरिका के प्रेसिडेंट की ओर से अपने सोशल मीडिया हैंडल से उसके देशवासियों के लिए उन्होंने प्रसारित की और पूरी दुनिया के लिए एक संदेश के रूप में उन्होंने प्रसारित की। और उसका जो असर वहां पर यानी कि अमेरिका के घरेलू बाजार में जो रहा वह ऐसा रहा कि पिछले 2 दिनों के दौरान तकनीकी बिकवाली जो होती है, यानी कि वायदा कारोबार जो होता है, उस वायदा कारोबार में 1.5% से लेकर 2% तक का सुधार भी बना। और उसके पीछे पीछे बाजार में भी सुधार वहां पर बना। उसके पीछे पीछे सभी जगहों पर सोयाबीन के व्यापार में उस दर्जे का सुधार बना। तो ये अच्छी खबर आने वाले समय को लेकर भी सोयाबीन के भावों को एक आधार अवश्य मिलेगा। अगर चाइना और अमेरिका के बीच में इतने बड़े मात्रा में यानी कि 2 करोड़ मैट्रिक टन सोयाबीन चाइना की ओर से अमेरिका के पास से इस वर्ष के समय के दौरान खरीदे जाने की चाइना ने कंफर्मेशन दी है, तो अब हमारे यहाँ अपने घरेलू बाजार में पिछले दोनों महीनों के दौरान देखें तो दिसंबर 2025 के अंतिम समय से पूरे जनवरी के दौरान सोयाबीन के बाजार भावों में जो सुधार बना रहा, उस सुधार की जो वजह थी, प्रमुख वजह, उस सभी वजहों का हमने आपसे पिछले सभी एपिसोड के दौरान बार बार जिक्र किया है। और उसमें एक जिक्र हमने ये भी किया था कि रुपये और डॉलर के विनिमय दर में जो बदलाव बन रहा है और रुपया जिस तरह से घिसता जा रहा है उसका एक असर आयाती थोक पर पड़ रहा है। और आयाती थोक पर फर्क जो पड़ रहा है उसके आंकड़े कटे हुए थोक के रूप में जो आए हैं वह आंकड़े ऐसे आ रहे हैं कि हमारे देश के सोयाबीन और सोयाबीन तेल के आयातकार व्यापारी जो है उस व्यापारी समुदाय ने अर्जेंटीना, अमेरिका और ब्राजील से सोया तेल भारत में आयात करने के जो भी व्यापारी करार किए थे पिछले समय के दौरान, यानी कि पिछले वर्ष के नवंबर के दौरान किए हो या फिर उसके पहले के समय के दौरान किए हो, उस सभी व्यापारी करारों में से करीब करीब 1.5 लाख से लेकर 1.25 लाख मैट्रिक टन सोया तेल के आयात के सौदे रद्द कर दिए गए थे दिसंबर के महीने में। फिर जनवरी के महीने में तेल के सौदे रद्द किए जा चुके हैं। और ये दोनों महीनों को मिलाकर देखें, दिसंबर 25 और जनवरी 26, ये दोनों महीनों के दौरान जितने सौदे रद्द किए गए उस सौदे के अंतर्गत आने वाला जो सोया का तेल था वह तेल का थोक बनता है 3 लाख से लेकर 3.25 लाख या 3.5 लाख मैट्रिक टन। और उसके सामने खड़ी
सोया उपज का थोक देखे तो वह बन जाता है करीब करीब 7 लाख मेट्रिक टन, यानी कि उतनी सोयाबीन हमारे यहाँ घरेलू किसान भाइयों की ओर से बाजार की जरूरत के लिए बाजार में खरीदी गई। अगर वह सौदे रद्द नहीं किए गए होते तो हमारे यहाँ से सोयाबीन की खरीदारी इतनी कम रह जाती और ज्यादा मात्रा में खरीदे गए सोयाबीन को खरीदने के लिए भावों में बनी बढ़त। अब भावों में ये जो बढ़त बनी उसकी वजह हमारी अपनी घरेलू सोयाबीन की खरीदारी की जरूरत बाजार को ज्यादा पड़ी। सामने अंतरराष्ट्रीय बाजार में भावों में कुछ बढ़त और भावों में बढ़ती हुई बढ़त के पश्चात रुपये में निरंतर बनती रही कटौती की वजह से कोई नया आयात करार नहीं किया गया पिछले समय के दौरान, और उसकी वजह से हमने देखा कि पिछले समय के दौरान सोयाबीन के भावों के बाजार स्थिति में अच्छे से अच्छा सुधार बनता रहा। तो अभी तक में बाजार में बना हुआ जो सुधार है उसकी वजह क्या थी, वह मुद्दा भी हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। साथ साथ आने वाले समय में भी हमारी सोयाबीन उपज के बाजार भाव की स्थिति को टिके रहने की या फिर उसमें कुछ बढ़त बनने की वजह अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर क्या है, खास करके चाइना और अमेरिका के बीच हुए नए व्यापार समझौते के चलते नई और मजबूती क्या बन सकती है, उस मुद्दे की भी हमने आपसे चर्चा की। अब चर्चा करते हैं हमारे सोयाबीन के भावों में कटौती बनने की संभावना क्या है, यानी कि जोखिम नया क्या उभर कर सामने आने की शक्यता बन रही है। तो जोखिम जो बन रहा है वह जोखिम बन रहा है इंडो यूएस नया ट्रेड डील। इंडो यूएस नया ट्रेड डील जो हुआ है फरवरी 3 के दिन जिसकी घोषणा की गई, वह ट्रेड डील के अंतर्गत हमारे देश में अमेरिका से जो भी कृषि उपज आयात हो गए उस सभी की सभी कृषि उपज के ऊपर भारत सरकार की ओर से एक भी पैसा आयात शुल्क के रूप में नहीं लिया जाएगा, यानी कि अमेरिका से भारत में जो कुछ भी आएगा वह सब कुछ आएगा 0% इंपोर्ट ड्यूटी से, यानी कि 0% आयात शुल्क के साथ हमारे देश में सभी की सभी अमेरिकी चीजें आने की शुरुआत होगी इस ट्रेड डील की अमलवारी शुरू होने से तुरंत बाद। तो अब ये ट्रेड डील की अमलवारी जब से शुरू होगी तब से हमारे सोयाबीन के भावों के ऊपर असर पड़ सकता है। अगर उसके बाद हमारे देश में वहां से यानी कि अमेरिका से बिना कोई आयात शुल्क लगा हुआ सोयाबीन आने का शुरू हो जाए, सोया का तेल आने का शुरू हो जाए, सोया का कच्चा तेल आए या सोया का रिफाइंड तेल आए या फिर खड़े सोयाबीन आए, उसमें से किसी के भी ऊपर भारत सरकार की ओर से कोई भी सीमा शुल्क नहीं लगेगा। तो उसके चलते अगर हमारे देश के व्यापारियों में एक उत्साह बनता है वहां से सोयाबीन आयात करने का या सोया का तेल आयात करने का, तो उसकी असर हमारे सोयाबीन के भाव के ऊपर पड़ सकती है। अब उसकी वास्तविक असर कब से पड़ने की शुरू होगी उसकी कोई समय सीमा अभी से तो हम आपके सामने तय करके नहीं रख सकते, किंतु ये जो जोखिम है वह जोखिम को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। हो सकता है कि हमारे देश में कुछ ज्यादा मात्रा में अमेरिका से सोयाबीन आने की शुरुआत हो या फिर सोया तेल आने की शुरुआत हो या फिर उसके लिए व्यापारी करार शुरू हो जाए तो उसका भी असर बनने की बाजार में शुरुआत हो सकती है। तो ये दोनों तरफ के मुद्दे यानी कि हमारे सोयाबीन के भावों को टिके रहने की वजह और सोयाबीन के भावों के ऊपर दबाव बनने की वजह, ये दोनों वजह जब हम आपके सामने रखते हैं तो
बाजार का आने वाले समय का एक पूरा का पूरा चित्र हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं और इस चित्र को आप अपनी अपनी नजर से देखकर अपने पास सोयाबीन का थोक जो भी हो, आप अगर किसान है, किसान की तौर पर आपके पास सोयाबीन का थोक है या फिर आप उसके कारोबार से जुड़े हैं, तो भी आपके लिए ये सभी के सभी मुद्दे जो है, खास करके ये दोनों मुद्दे, उसका बाजार के ढंग से मूल्यांकन करना आवश्यक है और उस आवश्यकता आप अपने हिसाब से ही संपन्न करके आपका निर्णय आप कर सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन सोयाबीन के ऊपर एक विस्तृत जानकारी के साथ हमने जो एपिसोड प्रस्तुत किया है, ये एपिसोड हमारे सभी के सभी किसान भाई और हमारे सभी के सभी छोटे मोटे व्यापारी समुदाय के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड है। तो ज्यादा से ज्यादा सोयाबीन से जुड़े हुए लोगों को आप हमारा ये एपिसोड अवश्य पहुंचाएंगे। दोस्तों, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ आज के दिन सोयाबीन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।